तेलंगाना में चावल का उत्पादन पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ा है। इससे किसानों की आय में तेजी आने की बात भी कही जाती है। इसी बीच तेलंगाना की ए रेवंत रेड्डी सरकार में नागरिक आपूर्ति मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने तेलंगाना से चावल की खरीद के टारगेट को बढ़ाने का आग्रह किया है। इसके लिए उत्तम कुमार रेड्डी ने तेलंगाना के कृषि मंत्री थुम्मला नागेश्वर राव के साथ केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी से नई दिल्ली में मुलाकात की और उनसे आग्रह किया कि केंद्र सरकार तेलंगाना के रबी सीजन 2025-26 चावल खरीद लक्ष्य को 35 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 54.5 लाख मीट्रिक टन कर दे। बताया गया है कि यह राज्य द्वारा पहले ही खरीदे गए 80.09 लाख मीट्रिक टन धान के बराबर है। इस मुलाकात के दौरान एन उत्तम कुमार रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को बताया कि राज्य में रबी खरीद पहले ही 80.09 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच चुका है और देर से कटाई वाले जिलों में आवक जारी रहने के कारण इसके और बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही बताया गया कि 2025-26 के खरीफ और रबी चक्रों के दौरान संयुक्त खरीद रिकॉर्ड 152 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई है, जो तेलंगाना और अविभाजित आंध्र प्रदेश में अब तक की सबसे अधिक मात्रा है। उत्तम कुमार रेड्डी ने प्रहलाद जोशी को बताया कि तेलंगाना ने रबी सीजन के दौरान लगभग 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का अनुमान लगाया था, जबकि केंद्र ने चावल खरीद लक्ष्य केवल 35 लाख मीट्रिक टन तय किया, जो 51.47 लाख मीट्रिक टन धान के बराबर है। इसके कारण राज्य ने स्वीकृत लक्ष्य से लगभग 29 लाख मीट्रिक टन अधिक धान खरीदा है। बता दें कि केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात के दौरान तेलंगाना सरकार के दोनों ही मंत्रियों द्वारा खरीद को बढ़ाने के मद्देनजर भंडारण की कमी, खरीद सीजन की ओवरलैप होने और भारी आवक का हवाला दिया गया है और लंबित रबी 2024-25 कस्टम मिल राइस यानी CMR डिलीवरी के लिए 60 दिन और खरीफ 2025-26 डिलीवरी के लिए 120 दिन की समय सीमा बढ़ाने का भी अनुरोध किया गया है। मंत्रियों ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया है कि भविष्य के खरीद लक्ष्यों, विशेष रूप से खरीफ 2026-27 के लिए राज्य द्वारा प्रस्तुत उत्पादन और खरीद अनुमानों के अनुरूप रखा जाए। साथ ही आपको बता दें कि तेलंगाना सरकार में कृषि मंत्री और नागरिक आपूर्ति मंत्री द्वारा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के सामने तेलंगाना के धान खरीद को लेकर जो आंकड़े पेश किए गए हैं, उसके मुताबिक तेलंगाना द्वारा पिछले 3 प्रमुख खरीद सीजन के दौरान केंद्रीय लक्ष्यों से अधिक यानी कि 69.50 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 16,466 करोड़ रुपए का अतिरिक्त MSP संबंधी बोझ पड़ा है। बताया गया है कि इसमें से अकेले रबी सीजन 2025-26 के दौरान अतिरिक्त खरीद से अनुमानित 6,837 करोड़ रुपए का खर्चा आया, जबकि रबी सीजन 2024-25 के दौरान 5,278 करोड़ रुपए और खरीफ 2025-26 के दौरान 4,331 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। गौरतलब है कि तेलंगाना में चावल का उत्पादन लगातार बढ़ा है। तेलंगाना जो कभी चावल की खेती के लिए बारिश पर निर्भर रहता था, उसके हालात अब बदल गए हैं। सिंचाई की अच्छी व्यवस्था ने तेलंगाना को चावल उत्पादन में देश के 3 अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल करा दिया है। आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान तेलंगाना में धान का रकबा 19.95 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 47 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया। तेलंगाना को धान की खेती में तकनीक के साथ ही पिछले कुछ वर्षों में अच्छे मानसून का साथ भी मिला है, जिससे पानी की उपलब्धता ठीक हुई है, लेकिन पैदावार में कमी बनी हुई है। इसी बीच तेलंगाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट स्टडीज ने राज्य में चावल की स्थिति को ठीक करने के लिए कुछ सुझाव सरकार को जारी किए हैं। इन सुझावों में राज्य को प्रोक्योरमेंट ड्रिवन, सरप्लस एकत्र करने वाले सिस्टम से मार्केट अलाइंड, डाइवर्सिफाइड और फिस्कली रेजिलिएंट एग्रीकल्चर मॉडल में बदलने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म उपायों के बारे में बताया गया है कि राज्य में चावल के उत्पादन में तेजी लाने के लिए इस पेपर में प्रोडक्शन में बढ़ोतरी, पिछले 9 वर्षों में अंडरग्राउंड वाटर के इस्तेमाल, टैंकों और लगातार अच्छे मानसून के जरिए सिंचाई का सफल विस्तार की भी चर्चा है। और इसके अलावा इस पेपर में यह भी कहा गया है कि प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ने भारत के MSP पर आधारित प्रोक्योरमेंट सिस्टम के तहत लगातार स्ट्रक्चरल सरप्लस पैदा किया है। आपको बता दें कि तेलंगाना ने 2024-25 में 1.28 करोड़ टन धान खरीदा, जहां सेंट्रल पूल में 1.08 करोड़ टन का योगदान करने और इसमें से कुछ लोकल स्कीमों के लिए देने के बाद राज्य के पास 15 लाख टन से ज्यादा धान बचा। वहीं आंकड़ों के मुताबिक 2025-26 में खरीफ सीजन में खरीद बढ़कर रिकॉर्ड 71.8 लाख टन पर पहुंच गई, जो पिछले खरीफ सीजन में 70.8 लाख टन थी। अब इसी बीच तेलंगाना की ए रेवंत रेड्डी सरकार
सरकार में नागरिक आपूर्ति मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने केंद्र सरकार से तेलंगाना से चावल की खरीद के लक्ष्य को बढ़ाने का आग्रह किया है। इसके लिए उत्तम कुमार रेड्डी ने तेलंगाना के कृषि मंत्री थुम्माला नागेश्वर राव के साथ केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी से नई दिल्ली में मुलाकात की है और उनसे आग्रह किया गया है कि केंद्र सरकार तेलंगाना के रबी सीजन 2025-26 चावल खरीद लक्ष्य को 35 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 54.5 लाख मीट्रिक टन कर दे।